हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र तलाठी रिक्रूटमेंट 2023 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको मिल सके। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और ये महाराष्ट्र रिवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर आप अपना नेम फिल करेंगे, उसके बाद आप अपना लास्ट नेम मेंशन करेंगे, और अगर आपने नाम में कुछ चेंज किया तो यस करेंगे। उसके बाद नाम में चेंज नहीं किया तो नो करेंगे। फिर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, और फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिल कर देना है, और दोबारा से मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर फिल कर देना अगर आपके पास अवेलेबल है तो। फिर यहाँ आपको एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है, दोबारा से मेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रोल नंबर या सीट नंबर यहाँ फिल कर देना है, और मैट्रिकुलेशन आपने कौन से वर्ष में पास की है वो फिल करेंगे। उसके बाद आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस फिल कर देनी है। यहाँ से आप तीनों एग्जामिनेशन सेंटर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, और ओटीपी जनरेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देना है। और उसके बाद डाटा को डिक्लेयर कर लेना है, और आई एग्री पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको ये कैप्चा कोड फिल कर देना और रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सभी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है, और यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और जो आपका कंप्लीट फॉर्म है वो पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड कोर्स, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में रहेगा। उसके बाद आपको पोस्ट डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से आपको डाटा को डिक्लेयर कर देना। आर यू श्योर दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर बांद्रा डिस्ट्रिक्ट, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल हुई मिलेगी, और फिर यहाँ से आपको अपने फादर का नेम मेंशन कर देना है, और उसके बाद आप अपनी मदर का नेम फिल करेंगे, और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना। फिर यहाँ से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, और अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको यहाँ डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी यानी किसके द्वारा जारी किया गया वो फिल करेंगे, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ, और कास्ट सर्टिफिकेट जो सीरियल नंबर है वो फिल करेंगे। उसके बाद आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट के वैलिड कब तक है वो सभी डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। इसी तरह आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ, किसके द्वारा इशू किया गया, वो सभी डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। अगर आपके कोई बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो यहाँ फिल कर देंगे, और कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी आइडेंटिटी एक सिलेक्ट कर लेनी है, पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करके उस आईडी का नंबर यहाँ फिल कर देना। उसके बाद आपको डाटा को डिक्लेयर कर लेना, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर हमारा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का डैशबोर्ड आ जाएगा।
और फिर नेक्स्ट टैप आपको एडिशनल डिटेल का देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड, तो आपको यह सेलेक्ट कर लेना अगर आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अर्थक्वेक अफेक्टेड डिटेल, यदि कोई कैंडिडेट अर्थक्वेक एफेक्टेड है तो वो यस सेलेक्ट करेगा और नहीं है तो नो करेगा। उसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल फिल कर देनी है। कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करता है तो यस करेंगे और नहीं करता तो नो करेंगे। फिर आपको सपोर्ट पर्सन की डिटेल फिल कर देनी है अगर आप सपोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं तो। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है तो वो अपनी फिजिकल हैंडीकैप की डिटेल यहाँ शेयर कर सकता है। उसके बाद आपको नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर, कोई कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर का चिल्ड्रन है तो वो यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई कैंडिडेट ऑर्फन या अनाथ है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आर यू अंशकालीन एम्प्लॉय है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। और फिर आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस एग्जामिनेशन में डेबर्ड हुए तो यस करेंगे और नहीं हुए तो नो करेंगे। उसके बाद आप पर कोई क्रिमिनल या कोर्ट केस है तो यस करेंगे और कोई केस नहीं है तो नो सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शन को यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एड्रेस डिटेल का आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है और फिर यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको स्टेट या यूटी सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से सिटी या डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर टिक करके आपकी वही डिटेल आ जाएगी नीचे। और परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग है तो आपको नो पर क्लिक करके डिफरेंट एड्रेस की यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्वालिफिकेशन एंड कोर्स का रहेगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ मेंशन करनी है। 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास की है और कब पास की है, परसेंटेज बेस था या CGPA बेस था, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स कितने थे, आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या परसेंटेज रही है, वो सभी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपको इसी तरह इंटरमीडिएट की डिटेल फिल कर देनी है। 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास की है और कौन से इंस्टीट्यूट से पास की है, परसेंटेज बेस था, CGPA बेस था, टोटल मार्क्स कितने आए हैं, क्या परसेंटेज रही है और कब पास की है, वो सभी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा की डिटेल है तो आप डिप्लोमा की भी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। ग्रेजुएशन में आपकी क्या स्ट्रीम रही है और आपने कौन से बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास की है, वो सभी डिटेल फिल करेंगे। और ग्रेजुएशन आपने कौन से वर्ष और मंथ में पास की है वो यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स आए हैं और क्या परसेंटेज रही है, वो सभी यहाँ डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास हैव यू डन MS CIT इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो आप यह सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा एक्सपीरियंस की डिटेल है तो वो यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं। आपने कौन से कॉरपोरेशन बोर्ड में काम किया है, कब से कब तक काम किया, किस डेजिग्नेशन पर थे, वो सभी डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन का रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है JPG फॉर्मेट में। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का मिनिमम साइज़ 50 KB और मैक्सिमम साइज़ 200 KB के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर अपलोड करने का मैक्सिमम साइज़ 200 KB है और मिनिमम साइज़ 50 KB है। और फिर आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर देनी है 100 KB से लेकर 2 MB के बीच में। और फिर इसके बाद आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर देनी है JPG या PDF फॉर्मेट में। और साइज आपका 100 KB से लेकर 2 MB तक रहेगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। इसी तरह इस ग्रेजुएशन की डिग्री का भी साइज सेम रहेगा। उसके बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है 100 KB से लेकर 2 MB के बीच में।
और फिर आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में। 100 KB से लेकर 2 MB तक इसका साइज़ रहेगा। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्मेट में, और मिनिमम साइज़ आपका 100 KB रहेगा और मैक्सिमम साइज़ 2 MB तक रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ अपनी कैटेगरी वाइज पेमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको डाटा को डिक्लेयर कर लेना है, और डाटा को डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर सभी टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और इन इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और फिर आपको ये कैप्चा कोड फिल कर देना है और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू को अच्छे से चेकआउट कर लेना है, और चेकआउट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको दोबारा से सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट का रहेगा। पेमेंट आप चाहे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी फीस पे कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है और आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले। फीस पे करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको मिल सके और कोई भी भर्ती की आपकी जानकारी नहीं छूटेगी। आशा करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप खुद ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।